नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत समाहरणालय परिसर में आयोजित की गई बैठक। जहानाबाद सांसद के साथ तीनों विधायक हुए शामिल। गुब्बारा उड़ाकर किया गया जागरूकता रथ को रवाना। मनीषी यादगार समिति जहानाबाद के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई 125वीं जयंती। जहानाबाद अब्दुल बारी भवन में आयोजित एक समारोह में गोपाल शर्मा ने साथियों के साथ कांग्रेस की ली सदस्यता। कर्पूरी अनाथालय में राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन के द्वारा मनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा किया गया बैठक का आयोजन। रसबीघा थाना के सेंधवा गांव में 35 वर्षीय महिला की कर दी गई गोली मारकर हत्या। 4 से 5 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। और जहानाबाद के नेहरू में सड़क दुर्घटना में संजीत कुमार का पैर कटा, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना पीएमसीएच। अब खबरें विस्तार से। सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत समाहरणालय परिसर में माननीय सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक एवं जागरूकता रथ के साथ आम जनों को जागरूक करने के लिए गुब्बारा उड़ाया गया। उक्त बैठक में सांसद के साथ साथ माननीय तीनों विधायक तथा जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। माननीय सांसद द्वारा बताया गया कि जिले में ट्रामा सेंटर का निर्माण क्रियाधीन है, वे शीघ्र ही कर लिया जाएगा। साथ ही सड़कों पर तेज रफ्तार से चलने वाले वाहन चालकों के रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए जगह जगह सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि तेज रफ्तार से चलने वाले गाड़ियों पर निगरानी रखी जा सके तथा समय समय पर लोगों को जागरूक भी किया जा सके। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण स्तर पर जीविका दीदी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता इत्यादि द्वारा समन्वय स्थापित कर जागरूकता रैली तथा आम सभा का आयोजन किया जाए तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित सरकार द्वारा दी गई जानकारियों के बारे में बताया जाए। साथ ही घर घर में सड़क सुरक्षा से संबंधित स्टिकर लगाने तथा समय समय पर जांच अभियान चलाने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया है। साथ ही जागरूकता अभियान सड़क सुरक्षा माह के अतिरिक्त समय समय पर आयोजित कर लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। के संबंध में बैठक था और उस पर विस्तार से माननीय विधायकगण और माननीय पदाधिकारी जनों के साथ पूरे जहानाबाद जिला में किस तरह से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जाए, उस पर विस्तार से चर्चा हुआ है। किस तरह से रोड पर विजिबिलिटी का प्रदर्शन हो, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए कि कम से कम यहाँ एक्सीडेंट हो और किस तरह से वो साइड से चलें, जिससे कि जिस साइड से चलें जो राइट साइड है इसकी जानकारी दी जाए और इसकी जागरूकता गाँव में पहुँचाई जाए, क्योंकि गाँव के रहने वाले जो लोग हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो किस साइड से चलेंगे तो वो राइट साइड हो। तो इन सब बातों पर चर्चा हुई है और पंचायत प्रतिनिधियों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, आशा दीदियों को इन्वॉल्व किया जाए और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सहभागिता दिलाकर और इस बात का चर्चा किया जाए गाँव में, जिससे कि लोग इस जागरूक हो सके कि किस तरह से है हम इस सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जहानाबाद स्टेशन परिसर में शहीद मनीषी यादगार समिति जहानाबाद के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई।
इस मौके पर जाप नेता सुल्तान अहमद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर सबसे पहले कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर जाप नेता सुल्तान अहमद ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपने को फिर से उजागर करने की जरूरत है और उसे पूरा करने की भी जरूरत है। नेताजी हम सबके मन में हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने में सरकार की भूमिका ज़्यादा करनी चाहिए और इस जयंती को धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। शहीद मनीषी यादगार समिति एवं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले आज नेताजी की 125वीं जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि आज देश के हालात जिस ढंग से देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा, रोजगार, किसानों के सवाल ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर के आंदोलन को बल मिलेगा, मजबूती मिलेगा, एक अच्छे देश के निर्माण में मदद मिलेगा। इसी उद्देश्य से आज हम उनके विचारों के ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ इस समारोह का आयोजन किया। कुछ दिन पूर्व ही रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया था और ऐलान किया था कि वो कांग्रेस में सदस्य बनेंगे। इसी को लेकर जिले के स्थानीय अब्दुल बारी नगर भवन में कांग्रेस की ओर से एक सम्मेलन समारोह रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के प्रदेश कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर समीर कुमार के नेतृत्व में गोपाल शर्मा ने अपने कई साथियों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं इस मिलन समारोह में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर गोपाल शर्मा ने बताया कि अखिलेश सिंह के नेतृत्व में बिहार में खास करके जहानाबाद में कांग्रेस को मजबूत करना ही मेरा लक्ष्य है और कई ज्वलनशील मुद्दों पर आंदोलन कर बिहार सरकार को आगाह भी करेंगे। जहानाबाद कर्पूरी अनाथालय में राष्ट्रीय जनता दल व महागठबंधन के साथियों के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया गया। साथ ही जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन मनाने की तैयारी पर प्रकाश डाला गया। बैठक में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कर्पूरी ठाकुर जी के साप्ताहिक जयंती मनाने का जो निर्देश है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। बैठक में महात्मा गांधी के शहादत के दिन 30 जनवरी को केंद्र व बिहार सरकार की नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल व महागठबंधन के साथियों के द्वारा पूरे प्रदेश में मानव श्रृंखला बनाने का जो आह्वान किया गया है, उसी के तहत जहानाबाद में 30 जनवरी को मानव श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर तमाम प्रखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी गांव में मानव श्रृंखला के माध्यम से बिहार के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी कानूनों के बारे में भी उनको बताना है। प्रदेश नेतृत्व जगदानंद बाबू के निर्देश पर और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर जो आज देश में देश के किसान जो आज तीनों काला कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उसी आंदोलन के समर्थन में जिला राजद ने मानव श्रृंखला महागठबंधन के साथियों के साथ आगामी 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर मानव श्रृंखला बनाने का योजना बनाई जा रही है। उसी की तैयारी के संबंध में आज की बैठक बुलाई गई है और कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह है, उसकी भी तैयारी के संदर्भ में बैठक बुलाई गई है। जहानाबाद के नवनिर्मित भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक की गई।
बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की तथा पंचायत चुनाव में कैसे कार्य करें ताकि हमारी पार्टी हर पंचायत में अपना परचम लहराए। इस विषय पर भी कार्यकर्ताओं के साथ विशेष बातचीत हुई। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह जी जान से करें ताकि मंदिर का भव्य निर्माण हो सके। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुष्पा कश्यप ने बताया कि जहानाबाद में भाजपा महिला मोर्चा को जितना ज्यादा हो सके उतना मजबूत बनाना ही मेरा लक्ष्य है। जहानाबाद परसबिघा थाना के नैरू के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस घटना में बाइक सवार का पूरा पैर कट गया। वहीं इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि घायल व्यक्ति बराबर पर्यटन थाना के अंतर्गत शेरपुर गांव का रहने वाला है, संजीत कुमार है, जो कि अपने बाइक से कहीं से आ रहा था। तभी उसे नैरू गुमटी के पास किसी अज्ञात वाहन ने धक्का मार दिया और धक्का इतना भयंकर था कि घायल का एक पैर पूरा कट गया। घटना स्थल के स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां की उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि सदर अस्पताल में मौजूद डॉक्टर की टीम उसकी प्राथमिक उपचार के बाद पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया है। क्या हाल में व्यक्ति मिला है मुझे? ये सर नीचे गिर गया था, इसका पैर कट गया है। अच्छा। तुरंत गाड़ी वाला था, गाड़ियों में चला गया, रगड़ा के हुआ था। अच्छा। और हम लोगों ने से आ रहे थे तो फिर गाड़ी इसको रोकवा के, गाड़ी वाला नहीं रोक रहा था। कहाँ पर के घटना घटा? ये नवरू गुमटी के पास है। कोई 4 चक्का वाला गाड़ी मार दिया? हाँ, 4 चक्का वाला गाड़ी मार दिया। दिया। अपने क्या चीज से था? ये मोटरसाइकिल। जहानाबाद में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला परसबिघा थाना क्षेत्र के सेंधवा गांव का है, जहां रात में 5-6 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर 35 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और जाते जाते दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग भी किया। हालांकि हत्या का कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना स्थल से एक हथियार व एक खोखा भी बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में मृतक लक्ष्मणिया देवी के पति ने बताया कि पति पत्नी अलग अलग कमरे में सो रहे थे। तभी देर रात करीब 11:30 बजे के करीब 5-6 की संख्या में आए अपराधियों ने कमरे का मेन गेट तोड़कर गोली मार दी और जाते जाते दर्जनों राउंड फायरिंग भी किया। वही उनका कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी से कोई झगड़ा हुआ है। इधर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। वही इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। सर पहले तो खरानी से आए, धान पीट के, उसके बाद में खाना बनाए, खाए, सोए। उसके बाद में 11:30 या 11 बजे तो नींद पड़ गया हम लोग के पूरा जबरदस्त। उसके बाद में माँ आया थी, छेक लिया, छेक के मारी तोड़ के गोली मार दिया। करीब 8-10 की संख्या में था, 5 को चिन्हा चुका है। फायरिंग 2 राउंड ही यहाँ हुआ था। यहाँ से मार के गया तो उन्हें मारने लगा। लगभग कितने राउंड का? वही 20-25 को राउंड का है। तो मतलब कारण क्या था? कुछ कारण नहीं था सर, गांव घर से कोई से लड़ाई नहीं था। तो फिर मानो गोली चलाने का क्या मकसद था? तो कोई मैं जैसे के चलिए कि सर हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब लोग देखता है कैसे आगे बढ़ रहा है, इस सब पे
कुछ क्या लगता है कि किसी हाँ कि जयंती हुआ सर। किसको कौन कौन लोग हो सकते हैं? हाँ, कोई भी हो गए, मतलब गांव के हो सकते हैं या बाहर के हो सकते हैं, क्या है? गांव के भी रहता है इसमें जयंती कुछ। आपको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है सर क्या लग रहा है आपको? कि वही जयंती से मार दिया है, यही घर हमको संभाला था, हम तो कमाने वाला व्यक्ति थे, मजदूरी करने वाला, यही सब है। क्या नाम था उनका मृतक का? उसका नाम है लक्ष्मीनिया देवी सर।